चोरी करने के लिए एक घर में जाता है। जब घर के अंदर में प्रवेश करता है तो खुद ढूंढने लगता है कि मुझे चोरी करने के लिए क्या चीज़ है। लेकिन वो सामान ढूंढ ही रहा था, तभी देखता है कि एक विधवा महिला अपने बेड पर बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई है। उस विधवा महिला को देखकर वो उस पर मोहित हो जाता है, उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और ये भूल जाता है कि वो चोरी करने आया था। इसके बाद उस महिला के पास जाता है और उस महिला के पास जाने के बाद उसको टच करने लगता है, उसको छूने लगता है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वो महिला जो रहती है उठ जाती है और उठ जाती है तो जो चोर रहता है उसके बेड के नीचे छिप जाता है। इसके बाद महिला को एहसास हो जाता है कि जरूर उसको किसी ने छुआ है, कोई टच किया है, कोई उसी के साथ छेड़खानी किया है। लेकिन महिला फिर ये सोचकर सो जाती है कि शायद यह उसका वहम है। इसके बाद जो चोर रहता है उसके बेड के नीचे छुपा रहता है, वो भी गहरी नींद में सो जाता है, क्योंकि जो दिसंबर का महीना रहता है उसे हल्का हल्का ठंड लग रहा था और उसी समय वो सो जाता है। इसके बाद दोस्तों सुबह का समय होता है, महिला शौच के लिए बाहर जाती है। जब बाहर जाती है तो जो उसके अगल बगल के जो पड़ोसी की और भी महिला होती है उससे बातें करती है कि आज रात को हमारे गाँव में चोर आया था और एक आदमी के घर में पूरे 3 लाख रुपये चोरी किया है और बाकी कुछ जरूरी जो जेवर जहर गहने थे वो भी चोरी करके ले गया है। जब वो महिला यह बात सुनती है तो हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद वो कुछ किसी से बोलती नहीं है और तुरंत अपने घर आती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि रात को उसके पास कोई आया था, उसे छूने की कोशिश किया था। जब अपने घर आती है, घर का दरवाजा खोलती है तो जो नज़ारा देखती है देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इसमें होता क्या है। तो दोस्तों मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है उत्तराखंड के चमोली जिला की। चमोली जिला में एक छोटा सा गांव था जो कि एक पहाड़ी एरिया पड़ता है। पहाड़ी एरिया में थोड़ी थोड़ी जगह मिलती है, वहाँ पर छोटा छोटा घर होता है जो कि काफ़ी दूर दूर होता है, जो एक गांव की तरह माने एक जगह नहीं होता है। उसी गांव में एक महिला रहती थी जो कि विधवा थी। उसके पति के 2-3 साल पहले देहांत हो चुकी थी और वो अपने गुजारा दूसरे के घर में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। कुल मिलाकर उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। कमी थी तो एक पति की कमी थी। एक दिन उस गांव में एक चोर आता है, एक घर में प्रवेश करता है। घर में प्रवेश करने के बाद कुछ पैसे चुराता है और कुछ सामान भी चुराता है। इसके बाद वो महिला के घर में जाता है, जो कि महिला विधवा रहती है। उसके घर में जब जाता है तो सामान ढूंढने लगता है कि उसके घर में उसके चोरी करने लायक ऐसा क्या है। तभी उसकी नज़र उस महिला पर पड़ती है, जो कि रात के लगभग 1 बजे का समय होता है। वो महिला गहरी नींद पर अपनी बेड पर सोई रहती है। जब उसको देखता है तो उस पर फिदा हो जाता है, महिला की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और वो भूल जाता है कि उसे चोरी करना है और उस महिला के पास जाता है, उसे छूने की कोशिश करता है, उसे टच करने की कोशिश करता है। इसके बाद जब ही उसके टच करता है तुरंत महिला जग जाती है और जब जग जाती है तो चोर उसके बेड के नीचे छुप जाता है। और जब महिला उठकर बैठती है तो उसे एहसास होता है कि ज़रूर उसे किसी ने टच किया है, उसके साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश की है। लेकिन महिला ये सोचकर सो जाती है कि शायद ये उसका वहम है। इसके बाद जब वो सो जाती है, सोकर जब सुबह का समय होता है तो बाहर जाती है शौच के लिए। जब बाहर जाती है तो आसपास की जो महिला रहती है उससे बातें करते हैं कि हमारे गाँव में एक चोर आया था, जिसके घर में एक आदमी के घर में 3 लाख रुपये चोरी करके ले गया है और कुछ गहने भी ले गया है। जब महिला यह बात सुनती है तो तुरंत अपने घर आती है। घर आने के बाद जब अपना दरवाज़ा खोलती है तो हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके घर में काफ़ी जो सामान थे, जो थोड़ा मोड़ा सामान था वो सही ढंग से पड़ा था, चोरी नहीं हुआ था। लेकिन तभी वो चोर को देखती है जो कि गहरी नींद में सोया रहता है। उसको देखकर वो महिला हक्का बक्का हो जाती है, परेशान हो जाती है। इसके बाद उस चोर को जगाती है, लेकिन चोर इतनी गहरी नींद में सोया रहता है कि वो जागता ही नहीं है। इसके बाद महिला अपने किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद 1 गिलास पानी लेकर उस चोर के ऊपर छिड़क देती है। जब चोर अपनी नींद से जगता है तो देखता है कि उसके सामने वो महिला खड़ी है
उस महिला को देखकर वो हक्का-बक्का हो जाता है, उसके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे किसी से पकड़वाना मत। दरअसल मैं आपके घर में कोई किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया हूँ। इसके बाद वो महिला कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो इतने अच्छे खासे हो, तुम्हारा हाथ-पैर भी सही सलामत है, तुम ये चोरी का काम क्यों कर रहे हो? तुम कमाकर भी खा सकते हो। इसके बाद जो चोर रहता है वो अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि ये कहानी बहुत ही पुरानी है। और वो भावुक हो जाता है, कहता है कि दरअसल मैं पेशे से चोर नहीं हूँ और ना ही पहले चोरी करता था, मैं भी एक नॉर्मल आदमी था, एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता था। दरअसल जो मेरे दोस्त थे उनके साथ में मुझे जुआ खेलने की आदत लग गई और जुआ खेलते-खेलते इस कदर मैं हार गया कि मेरे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। मेरे ऊपर काफ़ी सारे कर्ज़ हैं और मैं ये कर्ज़ कैसे चुकता करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ये चोरी का काम करना शुरू कर दिया है। इसके बाद पूरी जब ये कहानी बताता है, तो जो महिला रहती है देखती है कि बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और उस चोर की तलाश कर रहे हैं। बाकी जब सभी घरों में ढूंढ रहे हैं कि उस चोर कहीं किसी के घर में छुपा तो नहीं है। इसके बारे में जब वो विधवा महिला उन लोगों से पूछती है कि आप लोग को कैसे पता कि चोर गांव से बाहर नहीं गया है, गांव में ही किसी घर में है, तो वो लोग बताते हैं कि दरअसल जो हमारे गांव में सीसीटीवी कैमरा है, उस कैमरे में देखा जाता है कि चोर तो गांव में एंट्री किया है लेकिन गांव से बाहर नहीं गया है। इसलिए हम लोग को शक है कि वो चोर इसी गांव में किसी के घर में छुपकर बैठा है। इसके बाद जो महिला रहती है कहती कि मेरा घर तो छोटा है, इसमें कोई नहीं है, आप लोग आसपास के घरों में देख लीजिए। इस तरह जो महिला रहती है उन लोगों को गुमराह कर देती है, चोर के बारे में किसी को कुछ बताती नहीं है। इसके बाद दोस्तों वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद वो चोर से कहते हैं कि तुम अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ। इसके बाद चोर कहता है कि जब मैं अभी आपके घर से निकलूंगा तो ये लोग मुझे देख लेंगे, मुझे पकड़ लेंगे और मेरी तो पिटाई होगी भी, आपकी भी बहुत सारी बदनामी हो जाएगी। आप यहाँ पर दिन भर मुझे रहने दीजिए, जब रात का वक्त होगा तो यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। इसके बाद वो महिला उस चोर को एक कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि तुम इस कमरे में रहो, क्योंकि हमारे घर में शाम को बहुत सारी औरतें आती है, जब वो लोग आएंगे तो तुमको देखेंगे तो वो भी सब इसके बारे में जान जाएंगी। इसके बाद दोस्तों उस महिला को एक घर में बंद कर देती है, उसमें ताला लगा देती है। इसके बाद शाम को जब उसके घर में कुछ महिलाएं आती है तो उससे सवाल करती है कि तुम तो डेली अपने घर में ताला नहीं लगाती हो, आज ऐसी क्या बात है कि इस घर में ताला लगाई हुई हो। इस तरह से जो महिला रहती है, जो विधवा महिला, कहती है कि आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना चोर का वो चल रहा है, डेली चोर आ रहे हैं, इसी वजह से मैं अपने घर में ताला लगाई हूँ। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसा क्या चीज़ है कि जो चोर चुरा कर ले जाएगा। जैसे तैसे जो विधवा महिला रहती है इस बात को संभाल लेती है, उन लोग को शक भी नहीं होता है कि इसके घर में कोई छुपा हुआ है। इसके बाद जब वो लोग चली जाती हैं तो रात के 8 बज चुके होते हैं। वो महिला खाना बनाती है और अपने लिए भी बनाती है, उस चोर के लिए बनाती है, क्योंकि उसमें इंसानियत अभी जिंदा थी, उस पर दया भी आ रही थी। वो सोच रही थी कि वो भी तो दिन भर का भूखा ही है। इसके बाद खुद भी खाना खाती है और उस चोर को भी देती है खाना खाने के लिए। और जब रात का वक्त होता है तो जो चोर रहता है अपने जेब से 10,000 रुपये निकालता है और कहता है कि यही मैंने चुराए हैं पैसे। गाँव में ऐसे ही हल्ला हो गया है कि मैंने 3 लाख रुपये चुराए हैं, लेकिन मैंने 3 लाख रुपये चोरी नहीं की है, बस मैंने यही 10,000 रुपये चुराए हैं। इसके बाद वो उस महिला को देने लगता है तो महिला लेती नहीं है। चोर उसी रात के लगभग 11-12 बजे का समय होता है, उसके घर से निकल जाता है और जो 10,000 रुपये चुराया होता है, जिस घर से चुराया होता है, उस घर में फेंक कर चला जाता है। जब सुबह होती है तो सब जगह हल्ला हो जाता है कि एक चोर चोरी तो कर लिया था, लेकिन उसी के घर में दूसरे दिन वो पैसे फेंक कर चला गया है। फिर धीरे धीरे सब बात नॉर्मल हो जाती है, सब लोग इस बात को भूल जाते हैं। इसे ही वक्त बीत जाता है, लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। जब 6 महीने का समय बीत जाता है तो एक दिन जो विधवा महिला रहती है मार्केट जाती है, अपनी सब्जी खरीद रही होती है। तभी वो चोर जो रहता है वो भी सब्जी खरीद रहा है। दोनों की जब नजरें मिलती हैं तो चोर कहता है, जो लड़का रहता है जो चोर बनकर आया था, वो कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। इसके बाद जो महिला रहती है कहती है कि मैंने आपको पहचान लिया था, जो कि 6 महीने बाद तुम चोर बनकर मेरे घर आए थे और दोनों की मुलाकातें हुई थी। इसके बाद जो विधवा महिला रहती है उस चोर से पूछने लगती है कि क्या हुआ, अब तो तुम अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हो। इस पर कहता है कि हाँ, मेरा सब कर्जा चुकता हो गया है। मेरे पिताजी ने मेरे जो घर के जो जमीन थी, थोड़ी बहुत जमीन थी, उसको बेचकर पूरा कर्जा चुका लिया है। अब मैं नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूँ। अब फिलहाल मैंने अभी शादी नहीं किया है। इस तरह से दोनों में बातें होती हैं और बातें होने के बाद दोनों अपना अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं।
जाते हैं और घर जाने के बाद दोनों उस नंबर से बातें करने लगे हैं और देखते ही देखते बातें करते करते दोनों को प्यार हो जाता है और प्यार करने के बाद वो लोग अब शादी करने का फैसला बना लेते हैं और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद अपनी अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। ये कहानी कैसी लगी, आप कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।